सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? क्या हालचाल, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? आज हम सॉरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ज पेंडुलम के केसेस, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जेई मेंस एंड एडवांस के लिए, बिकॉज इसमें सारे मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का कोई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी नहीं मालूम होता तो वो यहां गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए जितने भी केसेस बन सकते हैं, चाहे फ्लूइड्स को मिला के हो, ऑब्वियसली एनएलएम तो लगना ही है यहाँ पे, चाहे आपका और भी अलग तरीके के कॉन्सेप्ट जो लग रहे होंगे हमारे चार्ज पेंडुलम में, चाहे वो एचसीवी का क्वेश्चन हो, चाहे आपका एरोडोवा क्वेश्चन हो, चाहे आपका सिंगेज का क्वेश्चन हो, चाहे आपके अदर किसी भी मॉड्यूल का क्वेश्चन हो, वो इंस्पायर्ड यहीं से है या इस क्वेश्चन को वहां से लिया गया है जो हम अभी करने वाले हैं। तो कम से कम समय में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं चार्ज पेंडुलम पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज चल रही है लाइव सेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, आप देख सकते हो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, उन्हीं में से एक पार्ट मैंने यहां उठा के लाया हूं, बिकॉज यहां पे बच्चे बहुत गलतियां कर रहे होते हैं और जेई मेंस इस पे ऑन रेगुलर बेसिस इवन एडवांस भी इस कॉन्सेप्ट को उठा के पूछ लेता है बीच में। तो आज चलो शुरू करते हैं सेशन को, इस पे हम आते हैं अभी। क्लियर? चलो तो फिर सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, नो टाइम का वेस्टेज। ठीक है, चलो भाई ध्यान दो, क्वेश्चन ने क्या बोला है। अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान दो कि टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर्स, आइडेंटिकल, ठीक है, डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, बस आप याद रखना, आपको जरूरी नहीं है कि डायग्राम आपको किस में मिले, एग्जामिनेशन में मिले, तो एग्जामिनेशन आपको क्वेश्चन रीड करते हुए बनाना पड़ेगा। नोटेड? चलो, ईच हैविंग अ मास m, दोनों के मास m है, हैंग इन इक्विलिब्रियम एज शोन, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रखा है। क्लियर? द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज l, दोनों स्ट्रिंग की लेंथ l है, एंड द एंगल मेड बाय एनी स्ट्रिंग विथ वर्टिकल इज थीटा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग जो है मेरी वो थीटा एंगल को बना रही है फ्रॉम वर्टिकल। नोटेड? क्लियर? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच पेयर, बेसिकली चार्ज की वैल्यू निकालनी है। अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, HC1 में भी तुम्हें राइट साइड 19 और 20 या 18 क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा, है ना। तो जरूर करना उसे आज के लेक्चर के बाद, बिकॉज ये आई गेस क्वेश्चन सेम एज इट इज वही है, बट अगला वाला क्वेश्चन जो होगा HC1 में सीक्वेंस वाइज दे रखा है, जो कि तुम्हें चार्ज पेंडुलम के प्रॉपर केसेस उसने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहां भी ट्राई करना। और यहां पे अपन समझते हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, और जितने भी क्वेश्चन अभी आगे हैं हर क्वेश्चन से कोई ना कोई लर्निंग हम लेके जा रहे होंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लियर है भाई? तो ध्यान दो, सिंपल सा जल्दी से अपन सॉल्व करते हैं इसे। क्लियर? तो अगर अपन अब इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से अगर अपन देखें तो इस जगह पे आप देखो ये एंगल मेरा थीटा बन रहा है ना। क्लियर? तो अगर वर्टिकल से एंगल थीटा बन रहा है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकाल सकता हूं मैं यहां से, है ना। कैसे निकलेगा? देखो भाई, एक स्ट्रिंग ऐसे बना दी मैं, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा मेरा? थीटा, राइट। सिमिलरली ये एंगल थीटा है तो मेरा ये भी एंगल क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करने जाएं से, है ना, एफबीडी बना लेते सिंपल सा। तो एफबीडी अगर मैं देखूं तो ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, स्ट्रिंग तो चलो ये मेरा स्पेयर हो गया, राइट। क्या है? क्यू चार्ज है, एम मास है। तो इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, आओ जल्दी से देख लो। तो फोर्सेस एक देखो भाई, टेंशन तो ऐसे लग रहा है इसमें, ये थीटा हो गया बेसिकली, और दोनों के बीच में, है ना कोई डिस्टेंस होगी, मैं लेट से उसे मान लेता हूं एक्स डिस्टेंस। क्लियर है? दोनों के बीच में मैंने एक्स डिस्टेंस मान लेता हूं, आप चाहो आर मान लो, आपके ऊपर है, कुछ भी कर सकते, चलो आर मान लेते हैं। क्लियर? तो अब देखो टी इधर लग रहा है, ऑलवेज हमें पता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हमें इन्हें सॉल्व करना होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन बहुत आराम से बताऊंगा, अगले क्वेश्चन जल्दी स्किप करेंगे अपन। ठीक है, तो देखो, तो ये ऊपर लगेगा मेरा टी कॉस थीटा, नीचे लगेगा मेरा क्या? एम जी। अब टी कॉस थीटा जा रहा है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो ये क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा। क्लियर? अब क्योंकि दोनों आइडेंटिकल चार्जेस हैं, ध्यान रखना, उसने सोच समझ के ही एग्जामिनर ने कुछ बोला है, आइडेंटिकल चार्जेस है, सेम चार्ज है, यानी कि फोर्स क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो क्या आ जाएगा इस जगह पे? फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो हमने एक अगर फिगर को हमने ड्रॉ कर लिया, दूसरे वाला भी अपने आप हो जाएगा सॉल्व। क्लियरली? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ नहीं करना हमें, जो स्टेप बाय स्टेप कंडीशन बता रहा हूं, इसी तरीके से अगर तुम करोगे तो तुम्हारे बेसिकली क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर हो जाएंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, जिस तरीके से बना रहा हूं इस तरीके से हर क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कोई गलती नहीं होने वाली। ठीक है, तो पहले तुम एक्स एक्सिस में फोर्सेस को लिख लो। एक्स एक्सिस में क्या क्या है देखो, टी साइन थीटा, टी
साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहली इक्वेशन क्लियर। अब y में अगर मैं यही लिखूंगा तो क्या हो गया, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है पता है आपको, पता है क्या करना है, हर क्वेश्चन में सेम चीज अप्लाई हो रही होगी, पहले बता रहा हूं, तो ये आपको हो सकता है आपको याद भी हो जाए, जो अभी हम जो बेसिकली टर्म बनाएंगे वो आपको याद भी हो जाए, हो सकता है, ठीक है। चलो ध्यान दो, तो आप कुछ नहीं करना, डिवाइड इक्वेशन 1/2, क्लियर है भाई। चलो तो फिर इसको मैंने डिवाइड करा तो क्या आ जाएगा मेरा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, tan थीटा बचा मेरे पे, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। अगर बेसिक क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, अगर आपको लग रहा है कि ये कंडीशन बन रही है तो इस तरीके से बच्चे ऐसे याद भी कर लेते हैं, बट मैं प्रेफर नहीं करता कि हम इसे याद करें, क्योंकि जो प्रूफ करके सॉल्व करने में जो मजा है वो ऐसे रटा हुआ लिखने में नहीं है, समझे समझे। अब वो बात अलग है, टाइम कम बचा तो हमने प्रैक्टिस इतनी कर रखी होगी, हमें मालूम होगा कि ये हमारा बेसिकली रिजल्ट बनना है, बट अभी आंसर नहीं है, अभी सॉल्व करना है। एफ ई को ओपन करेंगे हम, क्लियर है। तो इस पेज को जल्दी से हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, आ जाओ, ठीक है ठीक है। तो ये सारी चीज इसको मैं इरेज कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरा आ चुका है उस पेज पे, अरे है, ठीक है। चलो जल्दी से, गला थोड़ा सा मौसम बेंगलोर का समझ नहीं आ पाया अभी तक, कभी ठंड कभी गर्मी, ठीक है। चलो भाई ध्यान दो, आ जाओ। तो tan थीटा हमारा क्या हो गया था, tan थीटा हमारा इधर आ गया था। tan थीटा की वैल्यू बताओ, तुम ही बताओ सीधे, चलो ये देखो पेज पे देख रहे हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। tan थीटा को तुम चाहो पता कैसे लिख सकते हो, देखो इस जगह पे देखो, tan थीटा को तुम ऐसे लिख सकते हो, बेसिकली ये तुम्हारा एंगल है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिखाई दे रहा है, जहां से एंगल बनता है वहां पे बेस होता है, तो ये पार्ट को तुम बेस बोल सकते हो, ये पार्ट तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये पार्ट तुम्हारा हाइपोटेन्यूज। अब बस tan थीटा की तुम वैल्यू लिख सकते हो अगर क्वेश्चन ने बोला है तो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चल रहे होंगे। चलो tan थीटा को मैं tan थीटा ही लिख रहने दूंगा इस वाले पार्ट में, ठीक है। अदरवाइज तुम क्या लिख सकते हो, इसे क्या लिखते हो, आर है तो ये डिस्टेंस पूरी आर है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बेसिकली ये तुम्हारी l है, ये r/2 है, तुम ये निकाल सकते हो, यहां से कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ने बोल रखी होंगी चीजें हम यहां से निकाल लेंगे, tan थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हम इस पे आगे नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे करते हैं हम, एफ ई को ओपन कर लो, k⁴ बिकॉज आइडेंटिकल चार्जेस हैं, बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि बाय r², इनटू क्या था हमारा mg था, डिवाइड में mg था, तो ये mg मेरा इधर आ गया, क्लियर है क्लियर है। चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मेरे को, तो सारी टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा, q² इज इक्वल्स टू tan थीटा इंटू r² इंटू mg अपॉन में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा, तो q की वैल्यू मेरी आ जाएगी √, है ना, r² mg tan थीटा बाय k। अब सुनो मेरी बात, इस क्वेश्चन को हम देखने, एग्जामिनर इसे बहुत अलग तरीके से पूछ सकता है, कैसे मैं बताता हूं, ध्यान देना। ये हमारा आंसर तो आ गया, बट अगर ऑप्शंस वाला क्वेश्चन आता है, ऑब्वियसली आएगा, ठीक है, तो k की वैल्यू ओपन कर दी होगी, 1/4πε0, तो यहाँ पे 1/4πε0 लिख देंगे हम। मतलब जितना डरावना इस क्वेश्चन के ऑप्शंस बना सकते हैं वो और किसी क्वेश्चन में तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और जितना इजी क्वेश्चन है उतने इसके ऑप्शंस क्या है, डिफिकल्ट बनने वाले हैं। कैसे, k को ओपन कर देगा, 1/4πε0 लिख देगा, tan थीटा क्या पता उसने वैल्यूज दे रखी है, वैसे यहाँ पे हम निकाल लेंगे, बीच की डिस्टेंस हमें नहीं मालूम, ऑल्दो हम निकाल सकते हैं, ये वाली समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, निकाल सकते हैं हम ये वाली चीज, तो वो tan थीटा को भी ओपन करके लिख देगा, समझ में आया। तो कितना इन डिटेल हम इस क्वेश्चन में जा सकते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना रहेगा। बाकी क्या हमें इस क्वेश्चन पे फील आई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे और भी क्वेश्चन बताने हैं भाई, रुक जाना, जाना मत कहीं, ठीक है। तो हमने कैसे उसका एफबीडी बनाया, एफबीडी सबसे इंपॉर्टेंट था, एक्स और वाई एक्सेस वाले फोर्सेस को हमने क्या कर रखा, अरेंज कर रखा, और जैसे हमने अरेंज कर दिया फिर हमने क्वेश्चन की आस्क के अकॉर्डिंग, बेसिक क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा इसमें आस्क नहीं थी, अगले क्वेश्चन में देखना, ठीक है। क्वेश्चन की आस्क के अकॉर्डिंग हमने क्या करा कि चार्ज उसने पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच स्फीयर का पूछा, तो क्यू उसका एक इधर क्या आ गया, क्यू आ गया √ में r² mg tan थीटा बाय k। तो बताया k की वैल्यू ओपन करके लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इससे निकाल कर सकते हैं। क्वेश्चन इन डिटेल जा सकता है, सॉल्यूशन में इन डिटेल जा सकता है, कैलकुलेशन में इन डिटेल जा सकती है, तो तैयार रहना उस चीज के लिए, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, अगेन डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर है। थोड़ा छोटा कर दो, ओ हो ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, रुक जाओ, डायग्राम छोटा करें थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करो जल्दी से, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्वेश्चन को रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, ध्यान देना। टू स्मॉल चार्ज बॉल ऑफ मासेस, डायग्राम बना हुआ नहीं आएगा, खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। m1 इज इक्वल टू 2m एंड m2 इज इक्वल टू m। पिछले क्वेश्चन में मास एंड चार्ज वर सेम, इस क्वेश्चन में आई थिंक चार्जेस सेम है ना, बट मास आर डिफरेंट, तो इसलिए एक को मैंने 2m कर दिया और दूसरे को मैंने m कर दिया। हैव अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन देम, ठीक है, अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज ऑन देम भी उसने बोले, चलो ठीक है। बोथ बॉल्स आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स, दिख रही है मेरे को, ऑफ अनइक्वल लेंथ, लेंथ भी इनकी इक्वल नहीं। पिछले क्वेश्चन में सब कुछ इक्वल था, इस क्वेश्चन में कुछ भी इक्वल नहीं है। फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट सच दैट इन इक्विलिब्रियम बोथ द बॉल्स आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल इनका सेम है, तो ये भी मार्क कर देते हैं हम, क्लियर है जी, दे आर ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, गॉट इट, है ना। एंगल बिटवीन टू स्ट्रिंग इज 45 डिग्री, मैंने θ1 और θ2 लिख रखा है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली अगर मास अलग है तो एंगल भी तो अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है ना। कोई हैवी होगा तो नीचे आएगा, कोई हैवी ज्यादा होगा तो वो अलग एंगल पे रहेगा। देखो ये हैवी है तो ज्यादा पास है, ये कम हैवी है तो थोड़ा दूर है, ऑब्वियसली। तो मैं एक चीज लिख सकता हूँ यहाँ से, एक चीज फ्रेम करके लिख सकता हूँ मैं पहले ही, कि θ1 प्लस θ2 जो है मेरा 45 डिग्री के बराबर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो पहले वो FBD बना ले। और पूछा क्या क्वेश्चन ने, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बॉल्स इन दिस पोजीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है अब दोनों बॉल्स के बीच में, क्लियर है, ठीक है भाई। अगेन वो बना ले अपन। अब यहां पे ना 2 FBD बनेंगे तुम्हारे, अलग अलग बनेंगे, पता है क्यों, बताता हूं, चलो ध्यान देना। देखो ये बना रहा हूं पहले मैं 2m वाले के लिए, 2m वाले के लिए बना रहा हूं, ठीक है। देखो अब है ना 2m वाले के लिए, तो ध्यान दो। अगेन देखो ये एंगल θ1 है, इसको ऐसे ले जाऊंगा, ये भी θ1 हो गया, ये T लग रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो अगेन ब्रेक डाउन करूंगा, किस तरीके से आएगा मेरा, T cos θ1 ऊपर T sin θ1, नीचे क्या आएगा 2mg, इधर क्या आएगा, रिपेल करेगा ना फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्योंकि है तो वही एट द एंड वो पॉजिटिव चार्ज ही दोनों, तो इस तरीके से हमारा FBD बनेगा। एक्स और वाई में तुम इक्वेशन लिख दोगे, ध्यान रखना। अभी किस पे चल रहा है, अभी हमने cos θ1 निकाला है, अब ये सेम FBD हमारा m मास के लिए बनेगा, वहां पे एंगल क्या आ जाएगा θ2। क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या चीज पहुंच रही है यहां पे। अब देखो तो इसकी एक्स और वाई की इक्वेशन लिख दूं मैं, एक्स की और वाई की इक्वेशन इसकी क्या बन जाएगी, देखो एक्स की, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल्स टू T ऑफ cos θ1, है ना। चलो तुम पहले मैं y लिखता हूँ, तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे मामले में, तो मैं समझ पा रहा हूँ कौन सा वाला। चलो y की पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है, T sin θ1 इज इक्वल्स टू 2i ऑफ mg, x में लिखते हैं क्या आ जाएगी, T ऑफ cos ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू f ऑफ e, दोनों को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या आएगा, है ना। तो एट द एंड वही सेम चीज बनने वाली है, तो क्या बन जाएगा, देखो चलो tan θ1 इज इक्वल्स टू, है ना, एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक, ओ मिस्टेक कर दी, मिस्टेक कर दी, ये मिस्टेक कैसे कर सकते हैं हम, ये मिस्टेक कैसे कर सकते हैं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ओ हो, ओ हो, ओ हो, ओ हो, ऐसी मिस्टेक भी हम कर सकते हैं क्या, ओ भाई, ओ भाई, cos θ1 ऊपर आएगा, sin θ1 नीचे आएगा, कैसे कर दी मिस्टेक, हमने एंगल नीचे वाला ले लिया, यहां पे एकदम सही एंगल लिया ऊपर, बट यहां पे आके नीचे कर दिया, कैसी मिस्टेक हो गई भाई, ओए होए होए, मजा आ गया भाई, ऐसी मिस्टेक में तो मजा ही आता है। और अब मुझे सही सही बताना तुम लोग, अब तुम लोग पकड़े गए, मुझे सही सही बताना, क्या तुम सोच रहे थे, क्या तुम्हारे दिमाग में क्लिक करा था कि मैं यहां पे गलत बता रहा हूं, अगर क्लिक करा था तो कमेंट में लिखना मेरे को पता था, कमेंट में क्या लिखना है तुम्हें, हैशटैग मेरे को पता था,
मैं समझ जाऊंगा किसके स्टूडेंट को पता था किसके स्टूडेंट को नहीं पता था, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। इस मिस्टेक को किसी ने पकड़ा कि नहीं कि तुम समझे जा रहे थे बस, है ना भाई। आ जाओ जरा लाइन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा 1 आएगा, इधर आएगा टी ऑफ साइन थीटा 1। अब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 को 1 से डिवाइड मार दें तो एफ ई बाय 2mg, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, हाँ देखते हैं अब कौन बताएगा। ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, सिमिलरली फॉर थीटा 2, है ना, दैट इज m के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो ये आ जाएगी। क्या आ जाएगी, देखो अंतर कुछ नहीं रहेगा, सेम रहेगा सब कुछ। tan ऑफ थीटा 2 इज इक्वल्स टू एफ ई बाई 2mg, ओ सॉरी 2mg नहीं आएगा, mg आएगा, ध्यान दो इधर mg आएगा, समझे। तो नाउ वी हैव टू बेसिकली इक्वेशंस, है ना, 1 और ये आ गया 2। क्या तुम्हें पूछा क्या है उससे क्वेश्चन ने, फोर्स ऑफ फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन बॉल्स इन दिस पोजीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है बिटवीन बॉल्स। अब भाई एक तो एंगल बना रहा थीटा 1, तो उसका थीटा 1 के अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर आंसर आएगा, एक बना रहा थीटा 2 उसके अकॉर्डिंग आएगा। क्यों ना इन दोनों को हम कंबाइन कर दें। अब यहां पे तुम्हारी मैथमेटिक्स वाली अप्रोच काम आएगी कि ये तुम्हें याद है कि नहीं है, समझे। फिजिक्स तो यहीं तक हो जाती है, यहाँ पे आगे पूरा मैथ्स चलता है, समझे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan A प्लस tan B का फॉर्मूला याद है, बस वही लगेगा यहाँ पे। आ जाओ आ जाओ, समझे। चलो लॉ की अच्छी बात है, तो इसको भी हम रेप्लिका कर लेते हैं। और ध्यान दो अब इस क्वेश्चन पे, अच्छा हुआ वो मिस्टेक हुई है, मुझे मज़ा आ रहा है, पता है क्यों। अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो तुम समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एटलीस्ट वो मिस्टेक हुई, तुम्हारे दिमाग में भी क्लिक करा, हो सकता है आधे बच्चों समझ गए हो, आधे ना समझे हो, है ना, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लिक कराओ कि अरे हाँ यार एंगल गलत ले रहे थे हम, अच्छा हुआ। ध्यान दो, हम इसको भी हटाओ, कैलकुलेशन लंबी जाएगी। देखो अब tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्लियर। अब यहां पे tan A को क्या मान लें हम, थीटा 1 मान लेंगे, इधर लिख देता हूं, इसको थीटा 2 मान लेंगे। क्लियर। सॉल्व करना स्टार्ट कर दो भाई, वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। सो tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 हो जाएगा हमारा, tan थीटा 1 की वैल्यू क्या है, एफ ई बाई 2mg, है ना, और इसकी एफ ई बाई mg, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसी आ जाएगी एफ ई बाई 2mg प्लस एफ ई बाई mg होल अपॉन 1 माइनस एफ ई इंटू एफ ई क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, है ना, 2mg इंटू एमजी भी क्या होता है, चलो वैसे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा तुम्हें, अभी तुम वो कर जाओगे। एफ ई बाई 2mg लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया मैंने एफ ई बाय mg। क्लियर। क्लियर, समझ में आया, हो रही हैं क्लिक चीजें, आगे बढ़ जाएं भाई। बिल्कुल, नाइस नाइस नाइस। तो सॉल्व कर लो भाई, आगे बताऊं, चलो बताते हैं। यहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि अब एफ ई को ओपन करे कि नहीं करें, ये भी तुम बताओ, सोचो दिमाग में, करे क्या कैलकुलेशन आसान होगी, डिफिकल्ट होगी, डिफिकल्ट होगी तो क्या उसे बाद में कर सकते हैं, और क्या ऊपर से एफ ई में बाहर निकाल सकता हूँ, क्या नीचे एमजी वो नीचे वाले जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्या नीचे एलसीएम ले सकता हूँ। हाँ, दिमाग में तुम्हें क्लिक कर रही हैं चीजें, या नहीं तुम्हें सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज मैथमेटिक्स में भी तो यही कर रहे होते हैं हम, तो वही चीज तो लगानी है, वही चीज लगानी है हमें, है ना। सो बेसिकली नाउ, है ना, इसमें फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूं तुम्हें। एफ ई बाई एम जी को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1/2 प्लस 1 अपॉन में, सॉल्व तुम ही करोगे, मैं नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं। अब यहां से भी, यहां पहले एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को,
वैसे डायरेक्ट कर सकता हूँ बट स्टिल तुम्हें समझाने के लिए आराम से। तो एलसीएम लिया अगर मैंने तो उधर क्या आ जाएगा, बेसिकली 2mg आ जाएगा, 2mg आ जाएगा माइनस Fe स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 2mg भी क्यों आएगा, बेसिकली 2m² आ जाएगा, 2m² आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 2m² आया, ये यहाँ पे पहुंचा, ब्रैकेट में पहुंचा ये Fe, है ना, बीच में माइनस लगाओगे, ये पहुंचा उधर माइनस Fe का होल स्क्वायर अपॉन 2m²g²। अब यहां से तुम और कॉमन लोगे चीजें, क्लियर, सॉल्व करोगे बेसिकली। अब यहां से तुम्हारा पूरा काम शुरू होता है, बिकॉज, है ना, सॉल्व इट, है ना, सॉल्व इट। क्यों, क्योंकि यहां पे अब तुम, अगर क्वेश्चन तो हमें इस तरीके से दे रखा है ना, हमें ऑप्शन में जिस तरीके से ऑप्शंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना रहेगा। क्या पता हमें नीड ही ना पड़े Fe को ओपन करने की, KQ² डिस्टेंस r² ही ले रखे हैं अपन बीच में, एंड डिस्टेंस r ले लेते हैं, चलो समझ रहे हो, समझ रहे हो, डिस्टेंस r²। तो ये अब हमें पता नहीं है कितना ऑप्शन जाना है। मेन चीज जो थी हमें ये समझना कि ऐसा क्वेश्चन अगर बना तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है, सॉल्व तो हम कर ही लेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना कि इसको सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा वही ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। समझ पा रहे हो, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं खुद से। क्लियर, आगे वाले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, नया टाइप पे पहुंचते हैं। अब इस टाइप में पता है क्या है, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे ही है। अब इस पूरे सिस्टम को पानी में डाल दिया, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का यूज आ गया। अभी तक तो पूरी मैकेनिक्स चल रही थी यहाँ पे हमारे, मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस बेसिक मैथ्स, 10 का फॉर्मूला लग गया। इस वाले में मैकेनिक्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्लियर, और इस वाले में हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स और नॉर्मल मैकेनिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ गया। एक क्वेश्चन और है, ये वाला देखो एक बार, इसमें क्या पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन को तुम, है ना, यहाँ पे रेट ऑफ चार्ज लीक पूछा गया है। अभी लीक वाला कंसेप्ट अलग होता है कि भाई लीक हो जा रहा है कंटिन्यूस रेट से, अब रेट लग जाता है दिमाग में क्लिक करना चाहिए, डिवाइड बाय टाइम आ जाता है, यानी डिफरेंशिएशन वाला कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट लग गया। क्लियर, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, ये एरोडोव का है, स्टार्टिंग के पेज में सबसे नीचे दिख जाएगा तुम्हें क्वेश्चन, ये समझे। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में गलती है एरोडोव में, अब वो क्या है वो तभी पता करेंगे, है ना। चलो आओ इस वाले क्वेश्चन पे करते हैं। अब स्टिल मैं ज्यादा लंबा तुम्हें इसमें नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी तुम्हें क्लियर करूंगा ये वाली चीजें। देखो भाई, सीधी सी बात ये है, अब इक्वेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूं मैं। तो देखो ये थीटा बना तो मेरा बन गया, हाँ अब गलती नहीं होगी, टी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा सेम है मेरे, नीचे लग रहा है मेरा mg, रिपेल कर रहा है मेरा क्या, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इस तरफ लग रहा है मेरा टी ऑफ साइन थीटा। दोनों को लिखूंगा, मुझे समझ में आ गया कि tan थीटा मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा tan थीटा, Fe/mg। यही सोच रहे थे ना, यही सोच रहे थे ना तुम, गलत है। ठीक है, अब देखो क्यों, है ना, इसलिए बेसिक से चलना चाहिए। इट इज डिप्ड इन वाटर, कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी इसकी, समझे, कोई ना कोई डेंसिटी तो होगी इसकी, बिल्कुल होगी, और डेंसिटी होगी तो कोई ना कोई बोयंट फोर्स लग रहा होगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो एक बोयंट फोर्स भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। तो आओ देखो, अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं अपन ऐसे, एक्स में इसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe, ये तो अनअफेक्टेड रहेगा, बट y में लिखने जाऊंगा तो आएगा टी कॉस थीटा प्लस बोयंट फोर्स इज इक्वल टू mg। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बोयंट फोर्स क्या होता है मेरा, रोविजी, मैंने ऐसे याद करा था, बेसिकली अब उसमें तो डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्या कैसे कहाँ, पता है तुम्हें। बोयंट फोर्स मेरा हो जाएगा ρvg, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग मेरी जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, अब इससे नहीं बना रहे सेकंड, है ना, क्या बन जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग फिर मेरी बन जाएगी ये, देखो टी कॉस थीटा प्लस ρvg इज इक्वल्स टू mg। सेकंड इक्वेशन मेरी ये बन गई,
क्लियर। अगेन अब दोनों को डिवाइड करना है ना, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, नहीं अब tan थीटा नहीं बनेगा अभी, रुक जाओ, मिस्टेक। हाँ जी, आहा देखो मिस्टेक कर दी, अच्छा नहीं करी, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा प्लस रो वी जी, ठीक है, इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा प्लस रो वी जी इज इक्वल्स टू एफ ई बाय एम जी। आया समझ? क्यों भाई? ये चीज हमारी बनेगी, ठीक है, समझे? अब इसको ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, सारी चीजें हम इसमें सॉल्व कर रहे होंगे। बेसिकली इसको ओपन भी कर सकते हैं, हम कर सकते कि नहीं कर सकते, जल्दी बताओ। हाँ जी, कैसे करेंगे? देखो बताऊं पक्का कैसे करेंगे, सोचो, थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओ, है ना। इसको हम सिंप्लीफाइड वे में कैसे ला सकते हैं? सोच लो। क्या यहां पे अगेन हमारी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आ रहा है? हाँ जी, क्या ऊपर नीचे में कॉस थीटा का डिवाइड दे सकता हूं? सोचो, क्या कर सकता हूं ऐसा मैं? है ना, कर सकते हैं। फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या बनेगी? तुम ध्यान दो, अगर तुमने r लिया तो r/2 हो जाएगी, है ना, r/2 हो जाएगी, तो यहां से तुम वैल्यूज निकाल सकते हो। मेन मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है, सॉल्व तुम कर लोगे, सॉल्व क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लोगे। समझ में आया? ठीक है, मेन मुझे कॉन्सेप्ट ही सिखाना है तुम्हें, है ना। जैसे कि तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल ये मैंने दिखाई दे रहा है, ये थीटा बन रहा है, ये वाला पार्ट बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर ही हो रही है तुम्हें चीजें? चलो आगे बढ़े, नाइस। बिकॉज पूरा सॉल्व करने थोड़ी आए हम आए कॉन्सेप्ट सीखने। कॉन्सेप्ट तुमने सीख लिया, सॉल्व तुम खुद से कर लोगे। कॉन्सेप्ट नहीं सीख पाए तो सॉल्व तुम कर ही नहीं सकते खुद से। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है ना, अगेन कुछ सिखा के जा रहा है हमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन में क्या हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं? सोचो, पढ़ लो एक बार, क्वेश्चन में दिया क्या है, लेंदी भी है ना। टू स्मॉल मेटल स्पेयर्स हैविंग इक्वल चार्ज एंड मास, लिख रखे हैं, सस्पेंडेड फ्रॉम सम पॉइंट ऑन द सीलिंग ऑफ अ डैम रूम विद सिल्क थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ, वो भी लिख रखी है मैंने, ठीक है। देख रहे हो कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं होते। अगर सेम जो फर्स्ट क्वेश्चन करा सेम वैसे ही है, लेकिन हल्का सा अंतर आ जाएगा, वो देखना तुम। लेट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स बी, ओ ये है ना खेल, है ना, ये है ट्विस्ट इस क्वेश्चन का। अगर कुछ बच्चों ने कर रखा है तो समझ गए होंगे, बट इस क्वेश्चन का ये ट्विस्ट है। Average length of silk thread due to ionization of medium, charge leaks off from each pair and they kept on coming closer to each other. अच्छा, देख रहे हो, चार्ज लीक करे जा रहा है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K(Q²/R²). अगर यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज लीक कर रहा है, कम हो रहा है, तो फोर्स भी कम हो रहा है। एंड इफ फोर्स इज डिक्रीजिंग, तो मान लो दो स्पेयर हैं, जैसे वो दो स्पेयर है, वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। आया समझ में? आ जाओ। एट अ कांस्टेंट रेट, चलो कांस्टेंट रेट भी उसने बोल दिया। लेट देयर अप्रोच वेलोसिटी v, ओ हो, ये आ गया भाई। अप्रोच वेलोसिटी दे रखी है, v वेरी इस डिस्टेंस से कर रही है। इफ मास ऑफ ईच स्फीयर इज m, then the rate at which change varies with respect to time as dq/dt, रेट दे रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/2 अंडर रूट, जो भी वैल्यू दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखो ये फाइंड करना है मेरे को, समझे? क्वेश्चन क्यों बढ़िया है पता है? क्वेश्चन क्यों बढ़िया है?
यहाँ पे उसने मुझे बोल रखा है कि ये इस तरीके के फॉर्मेट में मेरे को लेके आना आंसर, यानी हम सॉल्व कर सकते हैं पूरा, और एन की वैल्यू बतानी है। रेट ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी का अप्रोच भी दे रखी है, यानी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का काम आ रहा है। समझ रहे हो? अगेन अब मैं इसमें तुम्हें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो ट्विस्ट लिखा है मैंने ऊपर, है ना, जो ये लिख रखा है, इसके बारे में पहले समझा दूं। चलो लिख लेते हैं पहले कि इसमें लिखा है कि L इज मच मच ग्रेटर देन X है भाई। L इज मच मच ग्रेटर देन X है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि X डिस्टेंस अगर बीच की हुई, उनके बीच की डिस्टेंस X हुई, समझ लो, अच्छे समझ लो। हाँ जी, उनके बीच की क्या वो एनीथिंग इंपॉर्टेंट? जस्ट अ मिनट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हाँ जी, कोई इशू नहीं। अब देखो बेसिकली एक्स क्या उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स इनके बीच की डिस्टेंस है। अब तुम खुद इमेजिन करो, ध्यान सोचना, क्योंकि ये थीटा एंगल बन रहा है, ये भी थीटा एंगल है, ये डिस्टेंस निकालने क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर करूंगा। अब इमेजिन करो ये एल है 100, ये एक्स है 1। क्लियर? उसने बोल रखा है ना मेरे से एल इज मच मच ग्रेटर देन एक्स, तो अगर 100 स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज ये बन रहा है ना, तो एक्स बाई टू यानी 1/2 हो गया वो, तो कितना हो जाएगा 1/2 का उसका कितना हो गया 1/4, 1/4 0.25। अगर 100 और वो कितनी 100 है, 100 का कितना हो गया 4 जीरो हो गए टोटल। 10,000 में से अगर 0.25 माइनस करो कुछ फर्क पड़ेगा? माइन्यूट लेवल पे पड़ेगा, लेकिन क्या जब हम कैलकुलेशन कर रहे हो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझे? इसलिए whenever this condition is given, it means, क्योंकि फिर थीटा बहुत छोटा हो गया ना है, थीटा, इट मीन्स थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देयरफॉर, ये लिखवा रहा हूं ध्यान रखना इस चीज का, टेन थीटा जो है तुम्हारा, साइन थीटा जो है, वो सब बराबर हो जाते हैं थीटा के, बिकॉज बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है ना, तो सारे एंगल बराबर हो जाते हैं। तो तुम्हारा जो टेन थीटा बनेगा वैसे तुम नॉर्मल भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कैसे करते हैं बताता हूं, है ना, रिमेंबर इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? तो अब सीधे रिजल्ट बना रहा हूं, क्योंकि यहां पे कोई ऐसा है नहीं। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है मेरा, एफ बाय एम जी, क्योंकि टेन थीटा इज मच मच स्मॉल। इस कंडीशन का मतलब समझ गए तुम? इट इज मच मच स्मॉल, देयरफॉर यहां पे क्या कर दूं मैं अब, क्योंकि मुझे अब इसकी वैल्यू नहीं निकालनी मुझे, तो ये कितना होगा x/2 हो गया और ये l हो गया। कर सकता हूं ना, cos थीटा क्या होगा बेसिकली, sin थीटा की वैल्यू लिख सकता हूं मैं, तो क्या लिख दूंगा ऐसे tan थीटा को मैं x/2 l इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर बाय, k क्यू स्क्वायर नहीं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया इंटू क्यू स्क्वायर बाय एम जी। क्लियर 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 क्लियर? आगे बढ़े? हाँ जी, कट्टा पिट्टी कर लो, कच्चा पिच्ची कर लो जल्दी से और आगे बढ़ो, है ना। चलो एक बात बताओ, अभी भी तुमने दिमाग नहीं लगाया, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर कहाँ है, बेसिकली डिस्टेंस स्क्वायर कहाँ है, ये आएगा इधर एक्स स्क्वायर। समझे? समझे? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर भी तो होगा एक्स स्क्वायर, भूल गए थे? हाँ जी, तो क्योंकि उसने मेरे से बोल रखा है, एनीथिंग इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन एनीथिंग इंपॉर्टेंट, इज इट इज इट इज इट? चलो
रेट ऑफ चेंज डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसने बोल रखा है, यानी चार्ज की वैल्यू यहां से फिगर आउट कर लूं पहले मैं, चलो करते हैं फिर। तो फिर इन पेज भाई साहब को बोलते हैं आप यहां पे एक बार लॉक रहो और रेप्लिका भी हो जाओगे क्या, तो हो जाओ यार, तो आ जाओ यार। तो फिर अब इस पेज को मैं बोल देता हूँ, नहीं वो नहीं कर सकता मैं, हाँ तो आराम आराम से इसको अपन इरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को। तो इधर सॉल्व करना क्योंकि उधर वैल्यू लिखी हुई है अपनी, ठीक है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ मैं इस वाले पेज पे। तो चार्ज की वैल्यू निकालनी है मेरे को, क्या निकालूं देखो, तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये 2 से ये कट रहा था ना, सीधे ऐसे लिख दो, पिछले वाले पेज पे भी कर देता हूं। ओहो क्लियर, एक्स क्यूब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा L, समझे, अपॉन में L आ गया, ये आ गई मेरे चार्ज की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है मेरे से, है ना, देखो ध्यान दो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, एक्स क्यूब का क्या करना है, सोचो सोचो, अब दिमाग लगाओ। यहां बोल रखा है कि चार्ज लीक कर रहा है एंड द अप्रोच वेलोसिटी ऑफ बोथ स्पेयर इज v is directly proportional to x की पावर -1/2। ये x अगर बाहर आएगा तो पता कितना है ये, x की पावर 3/2, समझे, x की पावर 3/2 हो जाएगा ये वाला। और इसको अगर हम सॉल्व करने जाएंगे आगे, ध्यान से देखें, इसको अगर सॉल्व करने जाओगे आप तो कैसे लिखोगे इसे, जस्ट देखो बेसिक कैलकुलेशन का खेल है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाय L, और ये आ जाएगा x की पावर 3/2 dx। क्यों जाएगा, क्योंकि यहां पे मेरे को dq बाय dt करना है। इज इट, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, dx बाय dt कर दोगे आप, dx बाय dt कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। क्या डिफरेंशिएट मार दोगे, बिल्कुल मार दोगे। आ जाओ इस वाली जगह पे सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन, क्लियर। तो ध्यान दे, डिफरेंशिएट मारोगे डी क्यू बाई डी टी इधर अभी से लिखे रहने देते हैं, अगेन सेम एज इट इज, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, देख रहे हो सारी चीज, ये अंदर वाला तुम्हारा रिलेशन आ चुका है, बट इस वाले को करना है। तो ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट होके, देखो 3/2 x की पावर -1/2 dx बाई dt। अब ध्यान दो अच्छे से, dx बाई dt पे ध्यान दो बेटे, है ना, मजा आ जाएगा तुम्हें, है ना। आओ जरा पहले समझा देता हूं तुम्हें, क्योंकि उसने मेरे को बोल रखा है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर -1/2। x पावर -1/2 दिख रही है, दिख रही है, बस होने लगा सॉल्व। हर स्टेप पे तुम्हें आंसर दिखाई देगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt होती है ना। रुको इस जगह पे समझा देता हूं तुम्हें मैं, बेसिकली ये लिख दिया अपन ने, डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, ठीक है, क्लियर कर दिया अपन ने, ये पार्ट हो गया, है ना। अब समझो, अब समझो जल्दी से, है ना। और x की पावर वैसे भी क्या आएगी, देखो, चलो रुको, क्योंकि अब मेरे को क्वेश्चन ने बोल रखा है कि वेलोसिटी क्या होती है, पहली चीज होती है dx बाई dt, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 1/2 दिया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू k x की पावर -1/2 हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, समझ गए। तो मैं क्या लिख सकता हूं इस जगह पे, क्या लिख सकता हूं इस जगह पे, k x की पावर -1/2, है ना, k x की पावर -1/2। तो सिंपल सी बात है ना, dx बाई dt की जगह पे मैं लिख दूंगा k x की पावर -1/2। और ध्यान से देखना एक चीज, ध्यान से देखना एक चीज, और इस जगह माइनस क्यों आ रहा है भाई, प्लस आएगा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, डिफरेंशिएशन ही गलत कर रहा है। क्या तुमने ध्यान दिया था, क्या तुमने ध्यान दिया, सही से बताना, सही से बताना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। आओ एक बार एप्लीकेट और हो जाओ, तुम देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं दिल खुश कर दिया क्वेश्चन, है ना। इस जगह पे अपन सॉल्व करते हैं, वाला तो अपना पार्ट है ही है, क्लियर। अब देखो, अब देखो, तो इधर मैं किस जगह पुट कर दूं, dx बाई dt की जगह पुट कर दूं,
क्योंकि ये क्या होता है मेरा, ध्यान देना, इस वैल्यू को पुट कर दूंगा मैं अब, ठीक है। तो देखो, तो डी क्यू बाय डी टी तो ऐसे ही आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाय एल, ठीक है, 3/2 एक्स की पावर 1/2 दे रखी है। अब डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, के इंटू एक्स की पावर -1/2, साफ लिख देते हैं। अब इसे रेस भी कर दो, एक्स की पावर -1/2 लिख दिया। अब ध्यान दो, ये एक्स का -1/2 से प्लस पावर 1/2 कैंसिल, तो मेरा अब फाइनल रिलेशन क्या बन चुका है, आ गया आंसर, आ गया हो तुम लोगों का आंसर अब, है ना। तो अब मेरा फाइनल आंसर बन गया है डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3/2 बाहर आ गया, और के भी तो कांस्टेंट है, के है ना, अंडर रूट ऑफ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी बाय एल। अब क्या वैल्यू पूछी थी उसने मेरे से, एन की वैल्यू पूछी थी, एन बेसिकली कांस्टेंट क्या होगा, के हो गया, तो क्या आ गई है मेरी वैल्यू बेसिकली, है ना, क्या आ गई है मेरी वैल्यू, क्योंकि अपॉन में 2 था, 2 दिख रहा है, तो मेरी एन की वैल्यू यहां पे आ गई है 2। कैसा रहा क्वेश्चन, मजा आया? ओ सॉरी, अरे भाई, ओ भाई 2, ओह ये मिस्टेक कैसे हो सकती है एन की वैल्यू आ गई मेरी 3 क्लियर, मजा आया। एक चीज तुमने सीखी कि अगर एग्जामिनर चाहे तो वो बहुत तरीके के क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर सकता है, समझे, समझे, क्वेश्चन वर ऑफ, समझ सकते हो, पहला क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन हमारे एडवांस लेवल के हैं, एडवांस लेवल को अप्रोच कर रहे हैं, एडवांस के ओरिएंटेड ही हैं हमारे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, और ऊपर से इरोडो का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत है, पता है क्यों गलत है, यहां पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता, कांट बी पॉसिबल, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब होगा कि एक्सीलरेशन इज वेरी स्मॉल, या कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए उसमें, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट होगा तो ये हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। और देखो एक बार, चार्ज लीक पर ही क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को तुम्हें होमवर्क दिया जाता है और तुम इसमें दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है अगर इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन शुड नॉट बी कांस्टेंट, इट शुड बी मिनिमाइज या इंक्रीज डिक्रीज, उस तरीके से होना चाहिए, समझे। तो कैसा रहा आज का सेशन, हमने ये क्वेश्चन करा जो कि बहुत ही बढ़िया था, चार्ज लीक के ऊपर हमने कॉन्सेप्ट सीखा, इस वाले क्वेश्चन में हमने बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट सीखा, इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इसमें हमने बेसिक मैथमेटिक्स और 10a+b का फॉर्मूला यूज हो रहा है, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसे सीखा, है ना। बाकी आगे सॉल्व हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे होंगे, बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट सीखना था यहाँ में। और इस क्वेश्चन में हमने बेसिक सी चीज़ सीखी कि आखिर इन क्वेश्चनों को कैसे अप्रोच करते हैं।